राजस्थान की वीरानी में एक गांव था, सपनापुर। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता। बैलों की गाड़ियां, हल चलाते किसान और बच्चों की खेलती टोलियां। लेकिन रात होते ही इसका रूप बदल जाता। आधी रात को कोई बांसुरी बजाता तो कभी अचानक कोई चीख गूंज उठती। और सबसे डरावनी बात, गांव के बीचों बीच खड़ी पुरानी हवेली। वह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां से रात को हंसी, रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कभी बच्चे की खिलखिलाहट, कभी औरत का रोना, कभी बूढ़े की खांसी और कभी कभी कुकड़ू कू भी। गांव वालों ने उसका नाम रख दिया था भूतिया हवेली। गांव में एक अध्यापक था, भोलाराम टपकू। उसे सब टपकू मास्टर कहते थे क्योंकि पढ़ाते समय उसके मुंह से हमेशा थूक की बूंदें टपकती रहती थीं। बच्चों को जोड़ घटाव सिखाते सिखाते वह खुद 2+2 का 5 कर देता। लेकिन उसमें एक गुण था, जब तक किसी रहस्य का सच न निकाल ले चैन से नहीं बैठता। एक दिन भोलाराम ने ठान लिया, आज मैं इस भूतिया हवेली का रहस्य सुलझा कर ही मानूंगा। अगर वहां सच में भूत मिला तो उसे होमवर्क लिखवाऊंगा। उसकी टोली में 3 और दोस्त थे। पप्पू पहलवान, ताकत का धनी, दिमाग से दिवालिया, गुड्डन हलवाई, हर समस्या का हल मिठाई में ढूंढता। छोटेलाल नाई, इतना डरपोक कि खुद की परछाई देखकर कांप जाए, लेकिन डर में भी किसी का कान काटने का मौका न छोड़े। चारों ने रात को हवेली जाने का प्लान बनाया। रात के 12 बजे टॉर्च और लाठी लेकर वे हवेली पहुंचे। दरवाजा चरमुराकर खुला और अंदर से गूंजती आवाज आई, स्वागत है, पागलखाने में आपका स्वागत है। गुड्डन चिल्लाया, अम्मा, ये तो सच में भूत है। पप्पू भागने लगा, भूत आ गया, कान काट लेगा। छोटेलाल बोला, कान काटने का ठेका तो मेरा है। भोलाराम ने टॉर्च घुमाई और बोला, डरो मत, ये जरूर टेप रिकॉर्डर है, भूतों के पास बैटरी थोड़ी ही होगी। वे अंदर चले गए। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। अचानक उन्हें एक कमरा मिला जिसके दरवाजे पर लिखा था, हंसी का वार्ड, केवल हिम्मत वालों के लिए। दरवाजा खुला और चारों हैरान। कमरे में सैकड़ों जोकरों के मुखौटे हवा में तैर रहे थे। वे खुद ब खुद हंस रहे थे, हा हा हा, ही, हु। गुड्डन बोला, भूत तो भूत, ये तो मिठाई खाए बिना भी हंस रहे हैं, कमाल है। पप्पू घबरा गया, ये मेरे कान खा जाएंगे। छोटेलाल बोला, कान काटने का ठेका मेरा है, ध्यान रखो। इतने में उन्हें कोने में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, डॉक्टर हंसमुख लाल का पागलखाना। भोलाराम ने पढ़ा, मैं डॉक्टर हंसमुख लाल हूं। मैंने इस हवेली को पागलखाना बनाया था। यहाँ उदास लोगों को हंसाकर ठीक किया जाता था। लेकिन एक रात मेरे सारे मरीज अचानक गायब हो गए। अब उनकी हंसी हवेली की दीवारों में कैद है। डायरी पढ़ते ही दीवारों से परछाइयां निकलने लगी। कुछ पागलों की तरह हंस रहे थे, कुछ उल्टा लटक कर गा रहे थे और कुछ अचानक चीखने लगे। दोस्त खुद को इन अजीब हंसती हुई परछाइयों से घिरे हुए पाए। अब हम क्या करें? घबराओ मत, इसके पीछे कोई तार्किक वजह जरूर होगी। वे डरते डरते तहखाने पहुंचे। वहां एक बड़ा दरवाजा था जिस पर लिखा था, गुप्त वार्ड, अंदर जाने वाले हंसी में खो जाते हैं। दरवाजा खुला और सामने एक विशाल हॉल। दीवारों पर शीशे लगे थे जो हर किसी को उसका सपना दिखा रहे थे। भोलाराम ने खुद को महान वैज्ञानिक के रूप में देखा।
पप्पू ने खुद को प्रधानमंत्री, गुड्डन ने मिठाई का राजा, छोटे लाल ने कान काटने का विश्व चैंपियन। तभी आवाज आई, यह हवेली तुम्हारे सपनों को दिखाती है, लेकिन जो इसमें खो गया वह हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। गुड्डन मिठाई देखकर कूद पड़ा और शीशे में समा गया। छोटे लाल भी अपने कान काटने के सपने में खो गया। पप्पू हिम्मत कर बोला, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे तो बस तंदूर वाली कचौड़ी चाहिए, और बाहर गिर पड़ा। भोलाराम का सपना था वैज्ञानिक बनना। उसने कहा, काश मैं सच में वैज्ञानिक होता, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं एक साधारण अध्यापक हूं। असली वैज्ञानिक वही है जो सच की खोज करे। मैं अपनी सच्चाई स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने शीशे से मुंह फेर लिया, उसके दोस्त भी वापस बाहर आ गए। अचानक हवेली चमक उठी। जोकरों की हंसी, परछाइयां और चीखें सब गायब। उनके सामने प्रकट हुए डॉक्टर हंसमुख लाल। उन्होंने कहा, शाबाश, तुमने इस हवेली का रहस्य सुलझा लिया। मेरे मरीज लालच और झूठे सपनों में फंसकर यहाँ कैद हो गए थे, लेकिन तुमने दिखा दिया कि इंसान अगर लालच से ऊपर उठ जाए तो वह आजाद हो सकता है। हवेली का अंधेरा मिट गया और वहां बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। गांव के लोग हैरान रह गए। भूतिया हवेली अब स्कूल बन गई थी। भोलाराम ने वहां पढ़ाना शुरू किया। अब बच्चों, चलो सीखते हैं कि ज्ञान की शक्ति कैसे अंधविश्वास पर विजय पाती है। और गांव शिक्षा का केंद्र बन गया। गुड्डन अब भी मिठाई की दुकान चलाता था, लेकिन हर ग्राहक को पहले हंसाता था। छोटे लाल अब कान नहीं काटता था, बल्कि बच्चों के बाल काटता और चुटकुले सुनाता। पप्पू कचौड़ी खाकर भी मोटा नहीं होता, क्योंकि हर रोज हवेली के आंगन में कबड्डी खेलता। और भोलाराम टपकू, वह अब बच्चों का टपकू मास्टर नहीं, बल्कि सपनापुर का प्रिय अध्यापक बन चुका था। और इस तरह सपनापुर एक डर से भरे गांव से शिक्षा और हंसी के केंद्र में बदल गया। भूतिया हवेली, जो कभी डर का कारण थी, अब आशा और ज्ञान की किरण बन गई। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन लालच और झूठी महत्वाकांक्षाओं में फंसना खतरनाक है। असली महानता अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने और मेहनत के साथ आगे बढ़ने में निहित है। चारों ने अपनी असली पहचान को अपनाकर और अपने गांव की सेवा करके खुशी और उद्देश्य पाया। और इस तरह सपनापुर बन गया एक उज्जवल उदाहरण कि कैसे ज्ञान, हंसी और सामुदायिक भावना सबसे अंधेरे डर को भी जीत सकती है। कहानी की सीख, सपने देखना बढ़िया है, बस लालच में मत फंसना। असली जीत मेहनत और सच्चाई से मिलती है।